देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत की हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। पश्चिम बंगाल के बूथों पर तैनात होगी बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी। चुनाव आयोग ने मंगवाई संवेदनशील बूथों की सूची। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को साधने में जुटी भाजपा। लोकसभा क्षेत्र के सभी मंडलों में आयोजित होगी चौपाल। सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख होंगे शामिल। भाजपा का सेकुलर जमात पर बड़ा हमला, लगा सनातन के विरुद्ध अभियान चलाने का आरोप। यूपी में मिशन 80 के टारगेट में जुटी बीजेपी। मेरठ में होगा व्यापारी महाकुंभ। लोकसभा उम्मीदवार सर्वे 2024 में लखनऊ में भाजपा के लिए राजनाथ सिंह पहली पसंद। 84% लोगों ने दिया समर्थन। संदेश खाली में तनाव धारा 144 लागू। मानवाधिकार आयोग की टीम ने गांव वालों से की बात। राहुल गांधी, सिद्धौर और डीके शिव कुमार के खिलाफ समन। 40% कमीशन बयान पर एक्शन। हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बताया तानाशाह। उत्तर कोरिया के किम जोंग उनसे की तुलना। माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों से भक्तों ने असगायबीनाथ गंगा घाट पर लगाई डुबकी। हर हर महादेव के नारों से गूंजा मंदिर। गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में 22 लोगों की मौत, कई घायल। ईरानी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। आतंकवादी समूह जैश अल अदल के कमांडर को किया ढेर। राहुल गांधी 4G नेता, तेजस्वी यादव है 2G नेता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साधा निशाना। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, श्री अन्य ब्रांड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल तक पहुंचाना लक्ष्य। सुंदरबन में 5 बांग्लादेशी मछुआरे गिरफ्तार। भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसने का आरोप। यूसीसी की राह पर असम, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को किया रद्द। हिमाचल कांग्रेस को झटका, पूर्व मंत्री के समर्थन में मंडी के पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। सीएम योगी का बड़ा एक्शन, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात देकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती कांग्रेस। 1 जुलाई से लागू होंगे नए आपराधिक कानून। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की लेंगे जगह। इम्फाल के डीएम यूनिवर्सिटी में हुआ आईईडी विस्फोट। हादसे में एक व्यक्ति की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। विदेश मंत्री जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के मौके पर चेक गणराज्य रोमानिया, भूटान के समकक्षों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम समुदाय का मिल रहा समर्थन। नकवी बोले वोट देने में नहीं करे कंजूसी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज पर संदिग्ध ड्रोन से हमला। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने बचाया। जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। यूपी में बड़ा हादसा, कासगंज में तालाब में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। 7 बच्चों समेत 24 की मौत। होली पर एनईआर ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। चलेंगे 1 दर्जन स्पेशल ट्रेनें, लिस्ट हुई जारी। नीतीश के एनडीए में लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला बिहार दौरा। बेगूसराय और औरंगाबाद में रैली। मोदी सरकार की गन्ना किसानों को बड़ी सौगात, खरीदते मूल्य में इजाफे का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए शुरू की दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना। 1.25 लाख करोड़ होगा निवेश। मोदी सरकार का तोहफा, हिमाचल से हरिद्वार के लिए अब सीधी ट्रेन सुविधा। अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। ईरानी सेना ने पाकिस्तान में फिर किया सर्जिकल स्ट्राइक। देखते रह गए मुनीर, आतंकियों को घुसकर मारा। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान में लगा ताला, लाखों यूजर्स परेशान। चीन के साथ रिश्तों में संतुलन बनाना आसान नहीं। ड्रैगन को जयशंकर की 2 टूक, बोले खेला जा रहा है माइंड गेम। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में देश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो वीडियो को लाइक। चीन ने पाकिस्तान को दिखा दी औकात। शक्तिशाली सॉफ्टवेयर को शेयर करने से किया इनकार।
गुजरात में अहमद पटेल की बेटी नाराज, यूपी में थमथमाए खुर्शीद। आम आदमी पार्टी और सपा से कांग्रेस की दोस्ती ने हिला दी दिग्गजों की बुनियाद। नजदीक आ गया लोकसभा चुनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उम्मीदवारों पर रखी जाएगी नजर। 13 मार्च को तारीखों की घोषणा कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में 2 मार्च को हो सकता है नई सरकार का गठन, 9 मार्च से पहले राष्ट्रपति चुनाव। सोना 80 रुपए फिसला, चांदी 700 रुपए लुट की। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में आईईडी धमाका, एक की मौत, एक घायल। धमाके की किसी संगठन ने अभी तक नहीं ली जिम्मेदारी। बिल्किस बानो केस के दोषी को गुजरात हाई कोर्ट ने दी 10 दिन की पैरोल, भांजे की शादी में होगा शामिल। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर लगी पाबंदी बढ़ाई। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिजिटल वॉलेट से खरीद सकेंगे टिकट, प्रीपेड कार्ड से कर सकेंगे भुगतान। आरबीआई ने दी बड़ी राहत। राहुल गांधी से पहले सीएम भजनलाल की ईआरसीपी धन्यवाद यात्रा, भाजपा का पूर्वी राजस्थान पर फोकस। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में देश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो वीडियो कीजिए लाइक। पशुपालकों के लिए गुड न्यूज, अब घर पर ही होगा पशुओं का इलाज। सीएम भजनलाल ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वेटरनरी यूनिट को किया रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को दी मोदी की गारंटी, काशी से दिया मोदी 3.0 का संदेश। 5 फैक्टर से पूर्वांचल की 40 लोकसभा सीटों को साधा। फटाफट लगेगा सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी कनेक्शन, मोदी सरकार ने बदला नियम। प्रधानमंत्री मोदी बोले हर घर को सूर्य घर बनाना है। छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। कहा कांग्रेस होती तो 15 पैसे ही पहुंचते। इसरो से भी बड़ा प्रोजेक्ट है प्रयागराज का डीएफसी कंट्रोल डोम, 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सुदर्शन सेतु का लोकार्पण आज। सबसे लंबे केबल ब्रिज की खासियत कर देगी हैरान। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दूसरों के चक्कर में पड़कर मुझे बाहर कर दिया था, सीएम नीतीश पर मांझी का तंज। जयपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, करोड़ी लाल सहित कई दिग्गजों के नाम पर चल रहा मंथन। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बैठक, 400 पार के लक्ष्य पर होगा मंथन। उत्तराखंड पोखरा रेंज घोटाले में ईडी ने हरक रावत को भेजा समन, पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। टीएमसी सभी 42 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध और विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की जेल में मौत को लेकर रूस पर 500 प्रतिबंध लगाए। किसानों का दिल्ली चलो विरोध मार्च 29 फरवरी तक रुका। परिवारवाद को लेकर सम्राट चौधरी ने कसा तंज, कहा आरजेडी 2G और कांग्रेस 4G पार्टी। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। राहुल गांधी के आरोप पर बोली भाजपा, नेहरू गांधी परिवार की लूट की आप बीती सुना रहे हैं राहुल। झारखंड में अपनी सरकार के खिलाफ अन्याय यात्रा निकालेंगे झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रेम। सीएम साई ने मैनपाट महोत्सव आयोजन के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए देने की घोषणा। दामाखेड़ा का नाम अब होगा कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा, सीएम साई ने किया बड़ा ऐलान। एनआईए ने मानव तस्करी मामले में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। भाजपा ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, का संदेश खाली मामला दर्शाता है सनातन धर्म मिटाने का दावा। किसानों एवं पशुपालकों के आधुनिक तीर्थ जैसी है बनास डेयरी, योगी का बड़ा ऐलान। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। तो इंशाल्लाह तुझे बम से उड़ा देंगे, शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्षकार को मिली जान से मारने की धमकी। आने पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना। फरवरी को 2 चुनावी गारंटी की शुरुआत करेगी, प्रियंका गांधी रहेंगी मौजूद। असम सरकार ने उठाया अब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश, एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को दिए करोड़ों की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। एआई टूल ने प्रधानमंत्री मोदी पर दिया विवादित जवाब, गूगल को नोटिस देने की तैयारी में केंद्र सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज की। कालकाजी मंदिर में बिना अनुमति जागरण नहीं होगा, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा बयान। सीट बंटवारे पर एमबीए में असहमति नहीं, अंतिम फैसले की घोषणा जल्द, कांग्रेस नेता पटोले का बड़ा बयान। मणिपुर के आदिवासी संगठन ने पुलिस कर्मियों का तबादला रोकने के लिए गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की। इसके दूसरे सप्ताह में संदेश खाली में रैली को संबोधित कर सकते हैं टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी। टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख के सहयोगियों के आवास पर ईडी की छापेमारी। चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक का हिस्सा बने भजनलाल शर्मा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 4 नक्सली गिरफ्तार, कई सामान बरामद। जरांगे के 2 समर्थकों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी। भारत जोड़ो नई यात्रा के समर्थन में सामने आए कमलनाथ। दिल्ली चलो मार्च 29 फरवरी तक टला, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। इसको झटका, विधान परिषद ने मंदिर की 10% आय लेने के प्रस्ताव वाले विधायक को खारिज किया। अधिकारियों के बर्खास्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी पुनर्विचार की सलाह। निवेश को प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। फैसला, झारखंड में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देगी सरकार। तेलाकुई में डिक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नवीन प्लांट का शुभारंभ। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मोदी राज में देश सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वीडियो को लाइक। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ, कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच पूर्व सीएम का बड़ा ऐलान। कहा जाता था कांग्रेस हुई है ममता से गठबंधन में देरी पर जयराम की सफाई, बोले तू मैं तो होती रहती है। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 4153 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सेना के पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, जैश अल अदल के कमांडर को क्या ढेर। इस खाली जाने को लेकर बवाल, रोकने पर पुलिस से उलझी बीजेपी नेता। लोकसभा चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री मोदी देंगे उपहार। ब्राह्मणों को साधने के लिए भाजपा ने राजस्थान के सीएम को मैदान में उतारा। स्मृति ईरानी ने चुनाव से पहले अमेठी में घर बनवा कर दिया सियासी संदेश। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में फिर से प्रवेश कर गई इजरायली सेना। हौथी ने इजराइल ब्रिटिश मालवाहक जहाज एवं अमेरिका युद्धपोत पर किए हमले, प्रवक्ता का बड़ा बयान। इटावा में कर्मचारी नेता हरि किशोर तिवारी भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, 500 कार्यकर्ता ने ली भाजपा की सदस्यता। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी की नवनिर्मित सड़क पर रात्रि निरीक्षण किया। तनावग्रस्त संदेश खाली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार को घसीटा। देश भर में मनाया गया काला दिवस, 14 मार्च को रामलीला मैदान में होगी महापंचायत। पाकिस्तान के रावलपिंडी के पूर्व कमिश्नर का दावा, पीटीआई ने चुनाव में धांधली करवाने के लिए लाभदायक पद की पेशकश की। G20 देशों ने किया इजराइल हमास के मुद्दे पर द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन, युद्ध के पश्चिम एशिया में फैलने के खतरे पर व्यक्त की चिंता। अमेरिका उप विदेश मंत्री वर्मा ने भारतीय नेताओं और अधिकारियों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे को खतरा, खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद मिली Z+ सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री 26 फरवरी को रेलवे को देंगे अब तक की सबसे बड़ी सौगात, एक फैसले से ही बदलेंगे 550 रेलवे स्टेशनों की सूरत। दिल्ली कूच के ऐलान पर किसान मेले पर पड़ सकता है असर, टलने की संभावना बढ़ी। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 30 से ज्यादा ठिकानों पर मारा छापा।
हाईकोर्ट ने क्या साफ, मां का भरण पोषण करना बेटे का नैतिक और कानूनी दायित्व, दिया एक अधिनियम का हवाला। किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया वापस, उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के बाद की घोषणा। श्री गंगानगर से दिल्ली पहुंची ट्रेन से उतरे किसान तो मची अफरा तफरी, सभी को हिरासत में लिया। सीबीआई की जांच को लेकर सीलबंद लिफाफे में सौंपी स्थिति रिपोर्ट, कोर्ट ने खुलासे से किया इनकार। आम आदमी पार्टी नेताओं को मैसेज आया, गठबंधन छोड़ने को कहा गया, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोली आतिशी। पानी के बिलों से निजात दिलाने को लाई गई स्कीम को भाजपा ने रोका, सीएम केजरीवाल ने बोला हमला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय, 4 से 3 फॉर्म। सीएम केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, वन टाइम सेटलमेंट योजना पर होगी चर्चा। शेयर बाजार में मजबूत हुई शुरुआत, सेंसेक्स 100 अंक उछला, निफ्टी 22,220 के पार। गाजा युद्ध विराम के लिए बातचीत में गतिरोध के बीच इजरायल ने हमास से रुख नरम करने को कहा। यदि बंधक समझौता नहीं हुआ तो रमजान के दौरान आईडीएफ राफा पर करेगा हमला, बेनी गैंटेस का बयान। गन्ने की एमएसपी 8% बढ़ाएगी, सैटेलाइट की कुल पुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई, पशुधन उद्यमिता में 50% सब्सिडी, मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। गाजा में खाद्य असुरक्षा अत्यंत गंभीर स्थिति में, UNRWA का बयान। इजरायल ने कुछ ही घंटों में सीरिया की राजधानी पर किया दूसरा हवाई हमला। वेस्ट बैंक शरणार्थी शिविर पर इजरायल हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत। इटावा में कमजोर बूथा पर कार्यकर्ताओं की होगी तैनाती, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी के आवास पर गृह प्रवेश, कई अतिथि हुए शामिल। आगरा में ईदगाह स्टेशन का नाम बदलने की मांग, विधायक ने केंद्र सरकार एवं रेल मंत्री को लिखा पत्र। सूरतगढ़ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे एयरबेस, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आय की बिना गारंटी लागू करने के लिए कर्नाटक दिवालियापन की ओर बढ़ रहा, पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई का बड़ा बयान। कैबिनेट ने महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तेलंगाना में भाजपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, किसान रेड्डी का बड़ा बयान। पटना में 3 मार्च को होगी महागठबंधन की जन विश्वास महारैली, लालू तेजस्वी के साथ राहुल गांधी भी भाग लेंगे। कांग्रेस सरकार बनने पर आर्थिक जनगणना कराएंगे, राहुल गांधी का बड़ा बयान। आखिरकार साइकिल को मिल गया हाथ, उत्तर प्रदेश से 17 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस, मध्य प्रदेश की खुजराहो सपा को दिया 2017 में फ्लॉप रहे थे यूपी के लड़ाके। बिहार सरकार किसानों की उपज के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, सहकारिता मंत्री का बड़ा बयान। केजरीवाल ने पानी के बिलों की एक मुफ्त समाधान योजना पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। नई दिल्ली में किसानों का दिल्ली कूच 2 दिन के लिए टला, किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर ने की घोषणा। हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए। अमूल गोल्डन जुबली समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, कई परियोजनाओं की दी सौगात। काशी में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवास, 14,316 करोड़ रुपए की 36 परियोजना की देंगे सौगात। फार्मर प्रोटेस्ट के बीच मोदी सरकार ने 8% बढ़ाई गन्ने की कीमत, 5 करोड़ किसानों को होगा सीधा लाभ। बहन बेटी के कल्याण के लिए जारी कोई योजना बंद नहीं होगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का बड़ा बयान। कांग्रेस ने आयकर विभाग पर 65 करोड़ रुपए जब्त करने के लगाए आरोप, अजय मकान बोले हमें न्यायपालिका पर भरोसा। सगे सोहरे की लागू करने की मांग पर अड़े मनोज जरांगे, रास्ते रोको आंदोलन करने का ऐलान। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, प्रधानमंत्री मोदी देंगे सौगात। यूपी में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगियों के इस खाते में 63 सीटें। राकेश टिकैत बोले किसान एकजुट, दिल्ली दूर नहीं, भाजपा किसान की नहीं उद्यमियों की सरकार। पटना में 3 मार्च को होगी महागठबंधन की रैली, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। शेयर बाजार में 6 दिन से जारी तेजी पर विराम, सेंसेक्स 434 अंक टूटा। चंडीगढ़ महापौर चुनाव में परिणाम पलटने पर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। भारत चीन के बीच
बीच 21वीं कमांडर स्तरीय वार्ता न संचार बनाए रखने पर हुए सहमत। बीजेपी का ममता पर वार, रविशंकर प्रसाद बोले उनका जमीर कहां मर गया है। संसद के दरवाजे पर झुकते हैं वो नाटक है, शरद पवार के प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। संदेश खाली मामले में मचा हुआ है हंगामा, बीजेपी ने जारी की डॉक्यूमेंट्री। किसान आंदोलन के बीच देर रात मोदी कैबिनेट ने उठाए कई बड़े कदम।